Good morning children, welcome to class 2 computers. Children, this is our computer book IT Planet, My Bits and Bytes, computer series 2. Children, in our previous video we were doing chapter 6, that is input and output devices. So children, we had completed some part of the chapter. Today we are going to read further in the chapter. Before that children, we will revise what we did in our previous video. So children, let us start. So children, in our previous video we were doing chapter 6, that is input and output devices. So children, you can see here we have chapter 6, that is input and output devices. So children, last time we had taken some examples to understand input, processing and output. So children, here we have 3 steps for performing any work. We go through 3 steps. तो सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों, जो भी काम हम करने जा रहे हैं उसके लिए वी नीड सम इंस्ट्रक्शंस या कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है. अगर हम कोई भी काम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है और फिर उन चीज़ों की हम प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उन चीज़ों को प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं. तो चिल्ड्रन, द रॉ मटेरियल और द डाटा विच वी नीड टू परफॉर्म एनी वर्क इज़ कॉल्ड इनपुट. किसी भी काम करने के लिए जिस रॉ मटेरियल की या डाटा की या इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है उसे हम इनपुट कहते हैं. उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है और उसको पूरे काम के करने का जो तरीका होता है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं. और उस करने के बाद, उस प्रोसेसिंग के बाद जो हमको रिज़ल्ट मिलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं. तो चिल्ड्रन, हियर वी हैड टेकन फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑरेंज. हियर वी want to take out जूस फ्रॉम द ऑरेंज. हमें यहाँ पे ऑरेंज का जूस निकालना है. जब हमें ऑरेंज का जूस निकालना है तो उसके लिए वी नीड सम ऑरेंजेस. उसके लिए हमें कुछ ऑरेंजेस की ज़रूरत है. तो जो ये ऑरेंजेस हैं ये हमारा रॉ मटेरियल है या डाटा है. ठीक है. अब इस रॉ मटेरियल, ऑरेंज जो रॉ मटेरियल है, इसको हम इनपुट करेंगे. हम इसको कहाँ इनपुट करेंगे? हम इसको जूसर में इनपुट करेंगे, क्योंकि जूस तो जूसर से ही निकलेगा. तो जूसर जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें कि हम इनपुट करेंगे ऑरेंजेस को. तो जब हमने ऑरेंजेस को इनपुट किया तो उसकी प्रोसेसिंग हुई जूसर में और प्रोसेसिंग के बाद चिल्ड्रन वी गेट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ऑरेंज जूस. उसका एज अ रिज़ल्ट हमको ऑरेंज जूसेस मिले. तो यहाँ पे वी वेंट थ्रू 3 प्रोसेसेस. पहला प्रोसेस था इनपुट, किसी भी इंफॉर्मेशन को इनपुट करना. उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग के बाद हमको आउटपुट मिलता है. तो चिल्ड्रन, फॉर डूइंग एनी वर्क वी गो थ्रू 3 steps. We go through 3 steps. These 3 are input, processing and output. तो यहाँ पे भी in case of taking out orange juice, we took oranges. These oranges were the input. Then they were processed. After processing, as a result, we got output. This output is nothing but orange juice. So children, हमें यहाँ पे orange juice मिल गया. तो oranges, putting oranges in the juicer या put oranges in the juicer is input. Juicer makes juice from the oranges is processing, and then we get orange juice is the output. So here we have 3 steps: orange juice, oranges, processing and output. Orange input है, processing हुई उसकी, उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद हमको आउटपुट ऑरेंज जूस मिला, उसे हम आउटपुट कहेंगे. सो चिल्ड्रन, सिमिलरली हियर वी हैव अनदर एग्जांपल. हमारा जो दूसरा एग्जांपल है वो ग्रिलिंग अ ब्रेड. ग्रिलिंग अ ब्रेड यूजिंग टोस्टर. अब हम ब्रेड को कहाँ ग्रिल करते हैं? टोस्टर में करते हैं. तो ब्रेड क्या है? ब्रेड वंस अगेन चिल्ड्रन इज अ आउटपुट, सॉरी इनपुट. ब्रेड क्या है? रॉ मटेरियल है, डाटा है, या फिर ये रॉ मटेरियल है जो हमें प्रोवाइड करना है. तो फॉर गेटिंग द आउटपुट चिल्ड्रन, हमने ब्रेड लिया. ब्रेड पुट डाटा है या रॉ मटेरियल है या फिर हम इसको इनपुट कह सकते हैं. अब इस ब्रेड को हमने किस में डाला? टोस्टर में डाला. टोस्टर में क्या होगा? ब्रेड की प्रोसेसिंग होगी. आफ्टर प्रोसेसिंग वी गेट टोस्ट. दिस टोस्ट इज आउटपुट. तो ब्रेड इज इनपुट, ब्रेड हमारा हो गया इनपुट. एंड देन चिल्ड्रन, टोस्टर इज
में जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो काम हुआ टोस्टर में, जो टोस्ट होने का काम हुआ, उसे हम प्रोसेसिंग कहेंगे। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग वी हैव आउटपुट, इसको हम कहेंगे टोस्ट, आउटपुट को हम टोस्ट कहेंगे। तो सिमिलरली चिल्ड्रन वी हैव another example. All these examples we have gone through in our previous video also. Last and the third example is children adding two numbers on a computer. अब हम कंप्यूटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसी तरह बच्चों जब हम कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं तो हमको यहाँ पे भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और जब हम कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। व्हाट इज़ दिस इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन? हियर वी आर गोइंग टू ऐड टू नंबर्स ऑन अ कंप्यूटर। यहाँ पे हम दो नंबर्स को कंप्यूटर पे ऐड करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? ऐड करने जा रहे हैं। तो जब हम टू नंबर को ऐड करेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे? एडिंग टू नंबर्स ऑन अ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम इन टू नंबर्स को प्रोवाइड करेंगे, और इनके साथ करना क्या है उसके लिए हम सिंबल को भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हियर वी आर गोइंग टू ऐड दीज टू नंबर्स। पहला नंबर है 4, तो हम 4 टाइप करेंगे फ्रॉम द कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड एज यू नो कीबोर्ड इज़ द इनपुट डिवाइस। हम इनपुट किससे करते हैं? जिस भी डिवाइस से हम कंप्यूटर में इनपुट करेंगे उसे हम इनपुट डिवाइस करेंगे। तो यहाँ पे हमको नंबर्स, जैसा कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं। कीबोर्ड पे हमारे पास अल्फ़ाबेट होता है, नंबर होता है, और वहाँ से हम इन नंबर्स और अल्फ़ाबेट को इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इनपुट करेंगे तो हम सबसे पहले वी विल इनपुट 4, वी विल प्रेस 4 फ्रॉम द कीबोर्ड, देन वी विल प्रेस प्लस फ्रॉम द कीबोर्ड, एंड देन वी विल प्रेस 5 फ्रॉम द keyboard. Now children, so here we are going to add 4 plus 5. So this 4 plus 5 will be processed in the CPU. Second step में 4 plus 5 की processing होगी, and then we will get result that is 9. तो सबसे पहले स्टेप में 4 प्लस 5 इज इनपुट। हमने 4 प्लस 5 को इनपुट किया इनटू द कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड, एंड देन it went through the processing. 4 plus 5 is processed. After getting processed children, we got an output that is 9. हमें output as a 9 मिला। तो हमको, और यहाँ पे the devices used are children, as we are going to read about devices in this chapter, input device and output device. तो सबसे पहला डिवाइस जिससे हमने इनपुट किया that is keyboard. As you can see children, हमने 4 प्लस 5 को कीबोर्ड से इनपुट किया, यहाँ से इनपुट किया। इनपुट करने के बाद चिल्ड्रन इसकी प्रोसेसिंग CPU में हुई, और प्रोसेसिंग होने के बाद हमको मॉनिटर पे क्या मिला? मॉनिटर पे हमको रिजल्ट मिला। तो वी गॉट द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर। सो मॉनिटर हियर इज़ द आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है? यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। तो चिल्ड्रन यहाँ पे हमको वी वेंट थ्रू 3 प्रोसेसेस, इनपुट, processing and output. In this way we performed a work of adding 4 and 5. So this is how children we go through these 3 processes, और इसी यहाँ पे हम इनपुट करते हैं और रिज़ल्ट हमको आउटपुट के फॉर्म में मिलता है। इनपुट जो हम करते हैं वो हमको इनपुट डिवाइस से करना होता है, एंड आउटपुट वी गेट ऑन द आउटपुट डिवाइस। सो चिल्ड्रन, आई होप you must have understood about input and output here. And now let us read about input devices. So in our last previous video children, we had gone through some of the input devices which we commonly use. सबसे पहले हमारे पास है, अब by now you must have understood the device which is used to input the data is called input devices. The most commonly, इन सबको हम input device कहते हैं। तो children, the most commonly used input device is keyboard, which you can see on your screen. यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे input device, सबसे commonly used input device keyboard दिखाई दे रहा है। You can see the picture of keyboard. Here is the picture of keyboard. This is keyboard. Keyboard is an input device. Keyboard एक input device है. We use keyboard to input words or numbers. We have studied this keyboard. As we know, there are numbers and alphabets given on the keyboard. Using this keyboard, we input words and numbers. उसके बाद children, next one is mouse. Another input device is mouse. As you know, we use mouse to draw pictures. हम mouse को use करके pictures draw कर सकते हैं. We select object on the computer screen. Computer screen पे कोई भी object अगर displayed है तो we use mouse to select it, and after that children, it acts as a
पॉइंटिंग डिवाइस, कोई भी चीज़ पॉइंट करना है अगर हमको स्क्रीन के ऊपर तो वी यूज़ माउस. सो इन दिस वे माउस इज़ अनदर टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस. माउस को भी हम इनपुट डिवाइस करेंगे एंड दिस इज़ also one of the commonly used input device. उसके बाद चिल्ड्रन, एज वी हैव स्टडीड इन आर प्रीवियस चैप्टर, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि हम कंप्यूटर से बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि वी प्ले गेम्स, वी ड्रॉ, एज आई टोल्ड यू कि माउस, वी यूजिंग द माउस वी कैन ड्रॉ ऑल्सो, और ड्राइंग भी करते हैं हम कंप्यूटर पे. फिर अदर देन दीज चिल्ड्रन वी प्ले गेम्स ऑल्सो, एंड फॉर प्लेइंग गेम्स ऑल्सो वी नीड टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. गेम खेलते टाइम भी हम कंप्यूटर को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं. तो ये इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी वी नीड अ डिवाइस, और दिस वन ऑफ द इनपुट डिवाइस which is used while playing game is joystick. joystick से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और गेम खेल सकते हैं while playing game. तो this is another type of input device जो कि यहाँ पे joystick है. So joystick is another type of input device. A joystick is an input device which is used to play games on the कंप्यूटर. इस जॉयस्टिक को यूज़ करके हम कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हैं. फिर उसके बाद चिल्ड्रन, स्कैनर का पर्पस क्या होता है? अ स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू कॉपी एंड सेंड इमेजेस टू द कंप्यूटर. स्कैनर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कॉपी करना. एंड डू यू नो चिल्ड्रन, स्कैनर एक्ट्स लाइक अ कॉपियर मशीन. जैसे कि हमने देखा है, जब भी हम कॉपी कराने के लिए, फोटो कॉपियर मशीन, जब भी हम जाते हैं फ़ोटो कॉपी कराने तो वहाँ पे एक फ़ोटो कॉपियर मशीन है जिसमें हमारी जो भी हमको फ़ोटो कॉपी करवाना है उसको डाल करके उसको फ़ोटो कॉपी किया जाता है. तो स्कैनर भी कुछ फ़ोटो कॉपियर मशीन की तरह ही होता है, जिसमें हम फ़ोटोज़ हो या ड्राइंग हो या लोगोज़ है, उनके इमेजेस को पहले तो कॉपी करते हैं, उसके बाद हम कंप्यूटर में सेंड करते हैं. तो चिल्ड्रन, दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस. और उसके अलावा चिल्ड्रन, माइक्रोफोन हम बोलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. हम कंप्यूटर को माइक्रोफोन से बोल के भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और अपने वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए भी, कंप्यूटर में अगर वॉइस रिकॉर्ड करना है तो भी वी यूज़ दिस माइक्रोफोन. एंड दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, क्योंकि वी आर गिविंग आर वॉइस, और हम वॉइस के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो हम इसको भी एक तरह का इनपुट डिवाइस कह सकते हैं. सो चिल्ड्रन, उसके बाद होता है वेब कैमरा. अब वेब कैमरा, जैसा कि आप जानते हैं, ये फ़ोटोज़ निकालता है, कैप्चर करता है. तो हम फ़ोटो निकाल करके उसके बाद हम इसको कंप्यूटर में स्टोर करते हैं. तो एंड वी कैन यूज़ इट एनी टाइम वेन एवर वी नीड इट. तो वेब कैमरा इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज टू कैप्चर फोटोग्राफ्स एंड स्टोर इट इन द कंप्यूटर. तो वेब कैमरा से हम फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और कैप्चर करते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं. सो वेब कैमरा इज़ अनदर टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस. सो दिस इज़ web camera, and it is also one of the input device. ये भी एक तरह का input device है. So children, by now we have understood what is input device. Input device is a device which is used to input data into the computer. चाहे वो वेब कैमरा हो, चाहे वो माइक्रोफोन हो, चाहे वो स्कैनर हो, चाहे वो जॉयस्टिक हो, माउस हो या कीबोर्ड है. सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, दैट इज कीबोर्ड, माउस, then we have scanner, then we have joystick, web camera or microphone. These are the different input devices using which we can input information to the computer. Now children, so these were the topics which we had studied and understood in the previous video. Now children, we are going to proceed further in the chapter. After input devices, we are going to read about output devices. So children, as we know, output devices are another type of devices, and these output devices are used to give result. तो जो भी प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं कंप्यूटर में, आफ्टर गिविंग द इनपुट देने के बाद जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है, उसका रिजल्ट हमको
आउटपुट डिवाइस में मिलता है. सो द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस चिल्ड्रन विच वी यूज इज मॉनिटर. एक तो आपका मॉनिटर हो गया, उसके बाद प्रिंटर हो गया और उसके बाद स्पीकर हो गया. सो चिल्ड्रन दीज आर द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस. इनको हम कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. नाउ लेट अस रीड मोर अबाउट these devices children. Now monitor. So children, as you know, whatever we do on the computer is displayed on the monitor. So a monitor is an output device which is used to display the result on its screen. और इसीलिए हम इसको कहते हैं output device. A monitor is an output device which is used to display the result on its screen. Monitor is also known as VDU. So children, you must have also studied about this video in your previous class. हमने पिछली क्लास में भी, पिछली क्लास यानी कि हमारे क्लास 1 में भी पढ़ा था what is VDU. As we know, monitor is a part of computer which is used to display anything done on the computer. Whatever work is done on the computer, the result of that work or the final result of that work is displayed on the monitor. जो final result होता है हमारे किसी भी काम का, जो भी हम कंप्यूटर पे करते हैं, उसको हम मॉनिटर पे डिस्प्ले करते हैं. तो चिल्ड्रन, डिस्प्ले का मतलब होता है कि टू शो, हम उसको मॉनिटर पे शो करते हैं. तो उसी हिसाब से इसका नाम पड़ा है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU. तो मॉनिटर को हम दूसरे नाम से जानते हैं. दूसरा नाम इसका है VDU. VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. सो चिल्ड्रन, मॉनिटर इज वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस, या मोस्टली मॉनिटर इज यूज्ड एज अ डिस्प्ले यूनिट. वॉट एवर वी डू ऑन द कंप्यूटर इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. सो इट इज़ वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस. इस एज इट इज़ used to display something, इसका नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट और VDU. Now children, another input devices, अगर हमको मॉनिटर पे जो चीज़ दिख रही है, we want it on a paper. अगर हम उस चीज़ को पेपर में निकालना चाहते हैं, we want to get it on a paper, then we use another output device, that is printer. तो हम उसको दूसरे आउटपुट डिवाइस पर निकालते हैं पेपर पे. तो इसको हम कहते हैं चिल्ड्रन आउटपुट डिवाइस. प्रिंटर इज अनदर आउटपुट डिवाइस. सो वॉट एवर is the final result is shown or displayed on the monitor. If you want that on the paper, you will get it printed from the printer. तो यहाँ पे प्रिंटर एक दूसरा आउटपुट डिवाइस है. तो यहाँ पे फर्स्टली वी स्टडीड अबाउट द मॉनिटर एंड देन वी स्टडीड अबाउट द प्रिंटर. सो चिल्ड्रन, देयर आर 2 more things related to these monitor and printer. So as we know, the final result that we get on the monitor or the monitor screen is called soft copy. So children, this also you must have studied in your previous class. Class 1 में आपने पढ़ा था when you studied about monitor. जब आपने monitor के बारे में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि the information displayed on the monitor is called soft copy. तो that time I told you children कि जो भी इंफॉर्मेशन मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है इट इज़ कॉल्ड एज सॉफ्ट कॉपी. वाई इट इज़ कॉल्ड एज सॉफ्ट कॉपी? चिल्ड्रन, दैट इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी बिकॉज इफ़ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ चेंज, अगर आपने कुछ भी उसमें गलती करी है और यू वांट टू चेंज इट, तो यू कैन ईजिली चेंज इट. आप उसको बहुत आराम से चेंज कर सकते हो और फिर उसके बाद उसे रिफ्रेश कर सकते हो. लेकिन द रिजल्ट दैट वी गेट ऑन द पेपर is final result. You cannot make any changes in that. That is why it is called hard copy. तो जो इंफॉर्मेशन मॉनिटर पे डिस्प्ले की हुई है और उसके अंदर आप अगर कोई गलती करते हो या फिर कुछ आप ऐड करना चाहते हो, आप या कुछ डिलीट करना चाहते हो, कुछ इरेज करना चाहते हो, कुछ हटाना चाहते हो, तो यू कैन ईजिली डू दैट. इसीलिए हम उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. और उसके अलावा अनदर साइड फॉर दिस इज हार्ड कॉपी. उसी को वंस यू गेट इट, वंस द रिजल्ट यू गेट ऑन द पेपर, आपको उसको पेपर में निकाल लेते हो एंड इफ़ यू फाइंड देर इज़ समथिंग रॉन्ग इन दैट इंफॉर्मेशन, तो यू कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ चेंज इन दैट.
तो उसको डिस्ट्रॉय करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हम उसको चेंज करके या रिव्यू करके या फिर इरेज करके डिलीट करके हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। मतलब वो हार्ड कॉपी है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हियर वी हैव टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। वन इज the one which is displayed on the monitor. We can make any kind of change in that, whereas the another one is the one which we get on the paper using the printer. So the one which we get on the paper, we cannot make any kind of change in that. That is why it is known as hard copy. So this we have studied in our previous class also. So I hope you must have understood clearly कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आफ्टर परफॉर्मिंग एनी वर्क, एनी इंफॉर्मेशन वी हैव कैन बी चेंज्ड इफ़ इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो उस टाइम जब तक वो स्क्रीन पे रहता है या मॉनिटर पे रहता है तब तक हम उसको सॉफ्ट कॉपी कह सकते हैं, क्योंकि तब तक हम उसमें किसी भी तरह का चेंज कर सकते हैं। लेकिन वंस वी गेट इट प्रिंटेड ऑन द पेपर, इट बिकम्स हार्ड कॉपी एंड वी कैन नॉट make any kind of change. So children, I hope you must have understood. And children, other than this monitor, we have another output device, that is speaker. Same as माइक्रोफोन चिल्ड्रन, माइक्रोफोन से हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं या हम कुछ बोल करके इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर को। लेकिन उसके अलावा उसी का दूसरा फॉर्म है स्पीकर। स्पीकर से हम उसी तरह से कंप्यूटर से कुछ भी सुन सकते हैं। तो स्पीकर, दैट इज़ वाई इट इज़ अनदर आउटपुट डिवाइस। इट इज़ गिविंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर टू अस, वी आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर। हमको कुछ कंप्यूटर से मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम स्पीकर को क्या बोलेंगे? स्पीकर को हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। यहाँ पे स्पीकर इज अनदर आउटपुट डिवाइस, दे आर यूज्ड टू गिव आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड। यहाँ पे हमें आउटपुट किस फॉर्म में मिल रहा है? साउंड के फॉर्म में मिल रहा है। यू कैन लिसन टू द म्यूजिक एंड अदर साउंड्स फ्रॉम द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्पीकर। आप कोई भी सुनने का काम स्पीकर को यूज़ करके कंप्यूटर से कर सकते हैं। एंड दिस स्पीकर इज अनदर आउटपुट डिवाइस। ये स्पीकर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। So children, comparatively there are few number of output devices. We have more number of input devices than output devices. So children, in this class we studied about output devices. So let us revise once again whatever we studied today in this class. So children, here we have output devices. आज हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है? द डिवाइस विच गिव्स फाइनल रिजल्ट और द आउटपुट, वो डिवाइस जो हमें आउटपुट देता है। तो चिल्ड्रन, एज वी नो द मेन पर्पस ऑफ द कंप्यूटर इज टू डू वर्क, टू परफॉर्म टास्क। इन आवर previous chapters also, when we started reading the chapter, when we started the book, in the beginning also we studied the computer does lot of work or the task for us. हमारे लिए बहुत सारे काम करता है। task का मतलब होता है work, and so children, whatever task it does, it displays it on the different parts of the computer. तो यहाँ पे the most important or the most common part of the computer where all the results are given or displayed is the monitor. तो the part of the computer which is used to give us output is called, the part of the computer which is used to give us output is called output device. वो पार्ट जिसमें हम पूरा काम कंप्यूटर के ऊपर करने के बाद हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर, क्योंकि हम जो भी काम कंप्यूटर पे करते हैं चिल्ड्रन, इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। वो हमेशा मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, और जो भी चीज़ इस पे डिस्प्ले होता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसे हम फाइनल इंफॉर्मेशन और फाइनल रिजल्ट कहते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, उसको हम रिव्यू कर सकते हैं। वी कैन गो थ्रू इट, वी कैन रीड इट एंड वी कैन मेक चेंजेस इन इट। तो उन सब चीज़ों पे हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मॉनिटर पे हमने कुछ कंप्यूटर पे काम किया, फिर हमको रिजल्ट मॉनिटर पे मिला, तो मॉनिटर पे जो भी चीज़ हमको डिस्प्लेड है हम उसको एक बार पढ़ते हैं और चेक करते हैं कि इज़ देयर एनी मिस्टेक और नॉट, और कुछ छूट तो नहीं गया या कुछ और ऐड कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद फिर हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई चिल्ड्रन, एज वी कैन डू चेंजेस इन इट, वी कॉल इट एज सॉफ्ट कॉपी। तो जो भी इंफॉर्मेशन मॉनिटर पे डिस्प्लेड है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। So children, by now you must have understood
here we are going to read about three types of output devices. One is monitor, second is printer, and third is speaker. Here we have three types of output devices. यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के output devices हैं. पहला है monitor. Monitor के ऊपर जो भी हम करते हैं सबसे पहले we display it on the monitor. तो जो output है जब हम monitor के ऊपर display करते हैं तो वहाँ पे monitor becomes output device. And then children, the same information when we get it printed from the printer, that time children, printer is the output devices. अगर हम print करके कोई information लेते हैं तो यहाँ पे printer becomes output device. And children, other than this, if we hear something, if we get some information by hearing it through the speaker, then the speaker becomes input output device. तो हमारे पास वही information जो कि मॉनिटर पे डिस्प्लेड है, अगर हम उसको प्रिंट के फॉर्म में लेते हैं तो द प्रिंटर बिकम्स आउटपुट डिवाइस. अगर उसको हम सुन करके लेते हैं रिजल्ट को तो स्पीकर बिकम्स द आउटपुट डिवाइस. सो चिल्ड्रन, हियर आउटपुट डिवाइस इज द वन विच गिव्स द फाइनल रिजल्ट और विच डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ एनी वर्क डन बाय द कंप्यूटर. तो हियर लेट अस रीड मोर अबाउट दिस. सो फर्स्ट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस चिल्ड्रन, मॉनिटर. मॉनिटर हमारा पहला आउटपुट डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ करते हैं. तो हियर इज़ द मॉनिटर. इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन इट्स स्क्रीन, जिसे यूज़ करके हम रिजल्ट को अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं. देन वीडियो. वीडियो इज़ अनदर टाइप ऑफ वीडियो इज़ अनदर नेम फॉर द मॉनिटर. मॉनिटर को हम वीडियो के नाम से भी जानते हैं. वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, द यूनिट विच विजुअली डिस्प्लेज समथिंग. उसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट और मॉनिटर कहते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर मॉनिटर, यू विल से वीडियो. एंड इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज़ वीडियो चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वीडियो, यू विल से विजुअल डिस्प्ले यूनिट. उसके बाद चिल्ड्रन, आर सेकेंड टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, printer. अब same information which is displayed on the monitor can be printed on the paper. अब जब हम पेपर पे प्रिंट निकालते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? We call it the printer is the output device. So now children, when we get the same information printed on the paper, तो ये printer हमारा output device हो जाता है. और children, the information which was displayed on the monitor where we could make any kind of change was soft copy. उसको हम soft copy कहते हैं. और वही information जब हमको पेपर पे हम लेते हैं तो उसको हम hard copy कहते हैं. तो soft copy का मतलब होता है कि हम उसमें changes कर सकते हैं, लेकिन hard copy में एक बार हमने hard copy उसका बना लिया तो we cannot make any kind of change, इसलिए हम उसको hard copy कहते हैं. तो यहाँ पे जो information है we can get it in two ways. One as a soft copy by displaying it on the monitor, or we can get in the form of hard copy by getting it printed using the printer. तो यहाँ पे हम दो output devices का यूज़ कर रहे हैं. सॉफ्ट कॉपी के लिए हम मॉनिटर का यूज़ कर रहे हैं, हार्ड कॉपी के लिए हम पेपर का यूज़ कर रहे हैं. अनदर थिंग चिल्ड्रन, if you want to get any information in the form of voice और sound, आप आवाज़ सुन करके किसी information को ले रहे हैं तो उसे हम कहते हैं, उसे हम तो we can get it from the speaker. तो here speaker is the output devices. तो speaker is another output device where we can get any information by listening to it, जैसे कि म्यूज़िक हो गया या कोई और साउंड जो कि हमको कंप्यूटर से सुन करके समझ में आ रही है तो हम उसे स्पीकर से सुनते हैं. तो हियर स्पीकर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ आउटपुट devices. So children, as I told you, as compared to input devices, there are few number of आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस हमारे पास बहुत सारे हैं क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी होती है. तो उसी तरह से हमारे पास बहुत सारे तरह तरह के इनपुट डिवाइसेस हैं और उसके कंपैरिजन में वी हैव लेस नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. तो हमने यहाँ पे इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा. तो इनपुट डिवाइसेस आर वन विच इज़ यूज टू इनपुट द डाटा, दैट इज़ कीबोर्ड, माउस, स्कैनर,
joystick, microphone, web camera, etc. उसके अलावा output devices are speaker, printer and monitor. So children, these were the two topics about which we studied in this chapter. Now children, we have completed the chapter. With this we come to the end of this video. We will be going through the book exercise in our next video. Till then, thank you.